दोस्तों, अलियादिल सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। जब प्रशासनिक अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स, जिलाधिकारी पाखंडी और नफरती नेताओं के चापलूस बन जाएं, फर्ज के प्रति वफादार, संविधान के रखवाले, सच्चे और ईमानदार अधिकारियों को सजा दी जाने लगे, तो अब देश में पूरी तरह से अलगाव, अशांति, तबाही, नफरत और बर्बादी की आग के दृश्य देखने को आप तैयार रहिए। और आग की ये खासियत होती है दोस्तों कि वो हवा के साथ और भड़कती है, और आज का मीडिया की जो हवा है वो आग को भड़काने और उसको तेज से तेज तर करने में अपना पूरा रोल अदा कर रही है। आज जो लोग इस आग को दूसरों की बर्बादी का निशान मान रहे हैं या समझ रहे हैं, कल उनके घर पर इस आग के दहकते शोले पहुंच जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए। इस सब पर भी आप चुप रहना चाहते हैं, रहिए, लेकिन आज एक मौका है नाइंसाफी, जुल्म, नफरत और दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने का। कल चिता की आग या कब्र की मिट्टी में लिपटना तो है। अभी हम गुजरात के आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की उम्र कैद की सज़ा के बारे में बात कर ही रहे थे, और संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारियों की जिम्मेदारियों की भी हम बात कर रहे थे कि बीच में खबर आई मेवात ज़िले से और नू इलाके से कि वो पूरा जो है वो सांप्रदायिक दंगों में तब्दील हो गया है, हिंसा बढ़ा कुछ है और इंसानियत कांपने लगी है। जाहिर है कि ये सब जो है वो इस बात का इम्कान है और अलार्म है कि शायद अब इलेक्शन होने वाले हैं, और यह पूरी दुनिया जानती है कि जब भी चुनाव होंगे तो फसाद होंगे, दंगे होंगे, इंसानियत का नुकसान होगा, जानी माली नुकसान होगा। ये बात अब छुपी ढकी नहीं रह गई है। बकौल राहत इंदौरी के, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या, खौफ बिखरा है दोनों सिमतों में, तीसरी सिमत का दबाव है क्या। खैर ये वीडियो तो इस पर हम कल बनाएंगे, लेकिन आज चूँकि हमारा वीडियो आईपीएस अधिकारी संजय भट्ट पर है तो पहले हम उसी को पूरा कर लेते हैं। गुजरात के निलंबित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को 2018 में कस्टोडियल डेथ के लिए जिम्मेदार होने की बाबत उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, ये आपको मालूम है। जबकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के अनुसार पिछले 20 साल में पुलिस कस्टडी में 1888 लोगों की मौत हो चुकी है। जब इन मौतों पर पुलिस के खिलाफ कार्रवाई के आंकड़ों को देखा गया तो पता चला कि 20 साल में सिर्फ 26 पुलिसकर्मियों को ही कस्टडी में हुई मौतों के लिए जिम्मेदार बनाया गया है, जिम्मेदार ठहराया गया, या यूं कहिए सजा दी गई। दूसरी तरफ गृह मंत्रालय यानी एमएचए द्वारा राज्यसभा में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चला है कि देश भर में पिछले 3 वर्षों में पुलिस हिरासत में मौतों की संख्या में लगभग 60% और पिछले 2 वर्षों में 75% की वृद्धि हुई है। 2020 में पुलिस हिरासत में कुल 76 मौतें हुई थीं, जिसमें गुजरात में सबसे ज्यादा यानी 15 मौतों का आंकड़ा सामने आया था। गुजरात के निलंबित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की उम्र कैद के पीछे एक दूसरा कारण भी बताया जा रहा है। उन्होंने गवाही के दौरान बताया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौकरशाहों और शीर्ष पुलिस अधिकारियों को इस बात की अनुमति दी थी कि वे हिंदुओं को अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ अपना गुस्सा निकालने दें, यानी बलवाइयों को अपना काम करने दिया जाए, और बस इसी की सजा संजीव भट्ट को आज मिल रही है। इसी बीच आईपीएस संजीव भट्ट ने मोदी को खुला पत्र लिखा था, उसके कुछ अंश आपके सामने हम रख रहे हैं। वो लिखते हैं, प्रिय नरेंद्र मोदी, आपको अपने वफादार सिपह सालारों डॉक्टर माया कोडनानी और बाबू बजरंगी के साथ साथ हिंदुत्व के पथ भ्रष्ट सिपाहियों को दी गई सजा के बारे में अवश्य ही अवगत करा दिया गया होगा, जो अब जेल में जीवन बिताने के लिए अभिशप्त हैं। आपने उचित समय पर चतुराई से इन सभी दुर्भाग्यपूर्ण लोगों से दूरी बना ली। हालांकि हम आपको ये बता दें दोस्तों, ये अलग से बात है, ये लेटर से हटकर बात है कि मंत्री कोडनानी और बाबू बजरंगी को अदालत से जमानत मिल चुकी है, और ये लेटर उससे पहले लिखा गया है। संजीव भट्ट आगे लिखते हैं, क्या आपने उन आरोपियों के निर्दोष परिवार के सदस्यों के बारे में सोचा है जिन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है? ऐसा माना जाता है कि आप कभी शादीशुदा आदमी थे। आप भी जीवन में किसी समय सामान्य मनुष्य की तरह परिवार के प्यार से प्रभावित हुए होंगे। शायद आपने भी अपने बच्चों की पैदाइश और परिवार शुरू करने के बारे में सोचा तो होगा। क्या आपने एक बार भी अपने उन भक्तों की पत्नियों और बच्चों की दुर्दशा के बारे में सोचा है जिन्हें जीवन भर के लिए आपकी वजह से दोषी ठहराया गया है? मोदी जी, क्या आपने कभी डिजाइनर पोशाकों को छोड़कर अपनी वास्तविक छवि पर नजर डाली है? क्या आपने कभी अपने मुखौटे के पीछे असली चेहरे का प्रतिबिंब देखा है? क्या आपने कभी अपने मीडिया प्रबंधकों द्वारा आपकी बनाई गई तस्वीर के पीछे छुपे अपने सच्चे स्वरूप के बारे में आत्मनिरीक्षण किया है?
क्या आप वास्तव में ऐसी सत्ता में बने रहने के लायक हैं जिसके लिए आपने अपने साथियों का बलिदान दिया? क्या आपने कभी चिंतन किया कि बेगुनाह इंसानों की हत्या के हत्यारों की मदद करना या साजिश करना ये बिल्कुल उचित नहीं है, और सिर्फ इसलिए कि मरने वाले आपकी मान्यताओं के अनुरूप नहीं हैं? क्या स्वयं को धोखा देना वास्तव में उचित है, या ये सब कुछ आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए चुकाई जाने वाली एक छोटी सी कीमत मात्र है? मैं ईश्वर से आशा और प्रार्थना करता हूँ कि आपको इस जीवन काल के दौरान इनमें से कुछ प्रश्नों के ईमानदार और सच्चे उत्तर खोजने के लिए सद्बुद्धि, समय, ज्ञान और अवसर प्राप्त हो। भगवान भला करे। संजीव भट्ट। दोस्तों, संजीव भट्ट के आजीवन कारावास के परिप्रेक्ष्य में क्या ऐसा भी हो सकता है? आप खुद देखें इस वीडियो में और सत्यमेव जयते के नारे की वास्तविकता को भी समझने की कोशिश जरूर करना। जितनी भी जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी है या अब तक बताई है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में मौजूद है, आप गूगल कर सकते हैं। चलें अब सीधे आप इस वीडियो को देखें और समझें कि देश की राजनीति का क्या हाल है और अब देश किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है। मैं मेरा नाम हमेशा पूरा लेती हूँ, श्वेता संजीव भट्ट, और ये नाम मैं बड़े गर्व के साथ लेती हूँ। संजीव भट्ट, उन्होंने पूरी सच्चाई और ईमानदारी से अपनी पूरी जिंदगी 35 साल अपनी लाइफ के पुलिस डिपार्टमेंट को, इस देश को दे दिए। उन्होंने सच्चाई से, ऑनेस्टी से अपनी ड्यूटी करी है और हमेशा ये ख्याल रखने की कोशिश की कि खाकी का रुतबा कम ना हो जाए। वो भी झूठ बोल सकते थे, मगर उन्होंने सच को चुना। अगर उन्होंने एफिडेविट फाइल नहीं की होती, कह दिया होता कि मैं भूल गया, याद नहीं क्या हुआ, ऐसे काफ़ी अफसरों ने किया था। एक लड़का जो आईआईटी टॉपर होता है, यूपीएससी में टॉप करता है, तो उसके जीवन के बहुत बहुत ज़्यादा सपने होते हैं। वो हर एक सपना कोई भी अपनी एक भी कमी की वजह से नहीं, मगर सिर्फ सरकार की सामने आवाज़ उठाने की वजह से कोई चूर चूर कर दे, कोई उसका घर तोड़ दे, उसकी फ्रीडम ले ले, उसको जेल में डाल दे एक गलत केस में, उसके फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दे, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती। 35 साल पुराना केस है, जिस केस में ना तो मेरे हस्बैंड ने किसी को पकड़ा, ना वो उनकी हिरासत में थे, ना उन्हें इंटरोगेट किया। मारने की तो बात ही दूर है, उनका तो जुरिस्डिक्शन भी नहीं था, मगर फिर भी गलत तरीके से इस केस में संजीव भट्ट को फंसा दिया गया है और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी है। The government has incarcerated my husband for a crime he never committed, vindictively, viciously and maliciously. आज संजीव सर यहाँ नहीं है, मगर उनकी लड़ाई मैं लड़ रही हूँ। मैं तब तक लड़ूंगी जब तक मैं मेरे हस्बैंड को घर नहीं ले आती। मैं भी चैन से नहीं बैठूंगी, आप में से किसी को भी चैन से नहीं बैठने दूंगी जब तक संजीव सर घर नहीं आते। जुडिशरी पूरी कब्जे में कर ली है, बेल नहीं दे रहे। पिछले 5 साल से हमें बेल नहीं मिल रही है। हमारे जो वकील हैं, पीपी जो आते हैं सरकार की तरफ से, एक जो है वो अमित शाह का वकील हुआ करता था, और जो दूसरा है जिन्होंने माया कोडनानी जैसी उनको जेल से रिहा करवाया। लाखों रुपये सरकार खर्च करती है
कि संजीव भट्ट बाहर ना निकले, तो सवाल ये भी पैदा होता है कि सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके संजीव भट्ट को जेल में क्यों रखना चाहती है? इससे इतना क्यों डरती है ये सरकार? सच्चाई से डरती है ये सरकार। अकेली ऑलमोस्ट लड़ रही हूँ, 5 साल में बेल नहीं दे रहे। रोज बहुत कोशिश करती हूँ कि जुडिशरी से मेरा होप ना छूट जाए। रोज बहुत डिफिकल्ट है, वही कोर्ट में रोज बैठना, रोज अन्याय को देखना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। जब भी मैं उनके मिलती हूँ तो थोड़ा अच्छा महसूस करती हूँ, तसल्ली आ जाती है कि नहीं, और उनको बाहर निकाले की एक तीव्र इच्छा हो जाती है और ज़्यादा। मैं थोड़ी ज़्यादा इमोशनल हूँ, रो पड़ती हूँ, मगर कमज़ोर नहीं हूँ बिल्कुल भी। माँ हूँ, पत्नी हूँ,